मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बठिंडी जिस तरह से रेड जोन थी, फ़िलहाल ऑरेंज जोन कर दिया गया है और दो जो जगहें हैं वो अभी भी रेड जोन के अंदर हैं। फिरदौसाबाद एंड चिराग कॉलोनी जो है बठिंडी के अंदर, ये दोनों फ़िलहाल रेड जोन के अंदर हैं। और कहीं ना कहीं अब रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो क्या बठिंडी के अंदर वो सारी एसेंशियल सर्विसेज पहुंच रही हैं जो लोगों को चाहिए? क्या आज भी कुछ लोग भूखे पेट रात को सोते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको इस रमज़ान के महीने में भी वक्तन फ़वक्तन सब चीज़ें पहुंचाई जाती हैं? डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, फ़िलहाल बठिंडी के अंदर ऑरेंज जोन कर दिया है, दो जगहें अभी रेड जोन में है, फिरदौसाबाद कॉलोनी और चिराग कॉलोनी वो अभी भी रेड जोन के अंदर है। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके बठिंडी सुंजमा इस पे ज़्यादा नज़र आती है, तो मेरा सवाल रहेगा आपसे कि क्या आपको इस चीज़ का मालूमात है कि ये दो जगह फ़िलहाल क्यों रेड जोन के अंदर हैं? और दूसरा ये कि रमज़ान का महीना है, तो किस हद तक के जो एसेंशियल सर्विसेज वगैरह हैं जो बठिंडी में प्रोवाइड की जा रही, क्योंकि बठिंडी जो है वो ज़्यादा मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ पे आने जाने के लिए इजाज़त भी बहुत कम दी जाती है। ताहम कि हम मीडिया के वर्कर्स भी कभी वहाँ से आते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। देखिए, जहाँ तक बठिंडी सुंजवा की बात करते हैं और गुजर की भी अगर आप बात करते हो, इन एरियो को रेड जोन में रखा गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसका बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था जिसका हमें वेलकम करना चाहिए। किन हालात में लिया गया ये फ़ैसला, बड़ा अच्छा लिया गया और लोगों की भलाई के लिए लिया गया। क्योंकि जम्मू में जितने भी पॉजिटिव केस हुए, जितनी भी डेथ्स हुई, उनका कहीं ना कहीं यहाँ से होके गुज़रना, यहाँ से मिल के गुज़रना, उन लोगों के लिंक्स पाए गए थे। और उन प्रिकॉशंस को लेते हुए ये कदम लिए गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जहाँ तक आवाम की अगर आप बात करते हो, ठीक है, जब ऐसे हालात बनते हैं, पूरी दुनिया में कोविड-19 को लेके ये हालात बने हैं और हिंदुस्तान में भी बने हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली प्रधानमंत्री साहब का ये सोच है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ आवाम में कोई भी रात को भूखा पेट नहीं सोना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो हालात बन रहे थे और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कितने अच्छे ढंग से हैंडल कर रही थी, उसकी कोई अगर मिसाल है तो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक ऑफिसर, उन्होंने प्रॉपर ढंग से इन एरियो को हैंडल किया है। उसमें अगर आप एसडीएम साउथ की बात करो, तहसीलदार बहू की बात करो, इवन डीसी मैम की बात करो, ये ऐसे ऑफिसर्स हैं, इनको जब जब मैंने पर्सनली भी इनसे कंटेक्ट में रोज़ रहता हूँ और मेरे पास रेगुलर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की प्रॉब्लम्स की, जो जो रिक्वायरमेंट्स इनको भेजेगी वो फुलफ़िल की गई। आज भी मुझे 25 फैमिलीज़ का लगभग राशन आया होगा, जो आई थिंक शाम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एक प्रॉपर चैनल के साथ बड़ा स्मूथली ये काम चल रहा है। जहाँ पेशेंट्स की बात आती है, जिन पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत थी, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, एसएचओ त्रिकुटा नगर, उनकी टीम, उन्होंने इतना पॉजिटिव रोल आज तक निभा रहे हैं। पेशेंट्स उनको एसएमएस कर दें या मुझे एसएमएस कर दें, मैं एसएचओ साहब को फॉरवर्ड कर दूं, मेडिसिन पेशेंट के घर पे पहुंचती है। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जो रेड जोन और ऑरेंज जोन में बठिंडी का कन्वर्ट होना और इनका होना, दो एरिया अभी रेड जोन में है। मुझे आवाम से, वहाँ के लोगों से ये अपील करनी है कि इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, घरों में रहें, अपने घर में बुज़ुर्गों का ध्यान दें, बच्चों का ध्यान दें, क्योंकि इस महामारी से हमें लड़ना है। और अगर हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई इंसान भी अगर इससे पॉजिटिव हो गया हमारे एरियाज़ में, तो बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। तो आवाम को साथ देना पड़ेगा। बेशक रमज़ान का महीना भी शुरू हो चुका है, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान में रख रही है, उन चीज़ों को भी रख रही है, और लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि नमाज़ घर पे पढ़ें, तरावी घर पे पढ़ें, इकट्ठे ना हों, क्योंकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी, माउथ मास्क यूज़ करना, ये चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली अगर किसी इंसान को कोल्ड के, स्नीजिंग के, थ्रोट इन्फेक्शन के, बॉडी एक के, फीवर्स के, इन चीज़ों के सिम्टम्स हैं तो वो छुपाए ना। सेल्फ मेडिकेशन मत करें, डॉक्टर्स को कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ बदकिस्मती का मालूम नहीं कौन कहाँ फंस जाए, और एक इंसान के फंसने से पूरा एरिया ट्रैप हो सकता है। सामने आना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को छुपाना नहीं पड़ेगा, और सामने आएंगे, नहीं छुपाएंगे तो इस चीज़ का इलाज भी होगा, सब कुछ होगा और सभी सेफ रहेंगे, सभी हेल्दी रहेंगे।
डॉक्टर साहब यहाँ पे बठिंडी की बात अगर की जाए, ख़ास तौर पे मेरा सवाल रहा था आपसे कि बठिंडी के अंदर फिरदौसाबाद और चिराग कॉलोनी जो है वो अभी भी स्टिल रेड जोन के अंदर है। क्या वहाँ पर पूरा राशन वगैरह पहुँच रहा है लोगों को? क्योंकि रेड जोन है तो वहाँ पे परेशानियों का सामना तो उठाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि रमज़ान का महीना है। अफ्तारी सारी के लिए तमाम वो ज़रूरती अशिया पहुँचनी चाहिए जिनसे उनको वक्तन फ़वक्तन एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ रहना चाहिए ताकि उन लोगों को परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। देखिए, ये जो रेड जोन एरियाज़ अभी मैंने कंसल्ट किया SHO त्रिकुटा नगर साहब को, उन्हीं से मेरे को अपडेट आया कि ये 2 एरिया रेड जोन्स हैं। और मैं ये एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस बेशक स्ट्रिक्टनेस कर रही है लोगों पे। बार बार SSP साहब की रूटीन वहाँ पे चेकिंग रहती है, वहाँ पे मूवमेंट रहती है, SDM की मूवमेंट रहती है, तहसीलदार साहब की मूवमेंट रहती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो हायर अप्स के लोग हैं इनकी मूवमेंट्स रहती हैं इन एरियो में। उन लोगों के भले के लिए रहती हैं। इस चीज़ का लोगों को एहसास होना चाहिए, क्योंकि दिन में अगर 3-3, 4-4 बार इस हालात में ऑफिसर्स इस एरिया में आके मूवमेंट करके जा रहे हैं, लोगों के भले के लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक राशन की, मेडिसिन्स की और चीज़ों की ज़रूरतें हैं, वो लोगों की घरों तक जाके पूरी की जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये मैं आपको प्रॉपर ढंग से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे लोग ट्रैप हैं, बाहर के लोग ट्रैप हैं, उनका खाने का सिस्टम देखना, यहाँ के लोकल लोगों का सिस्टम देखना, हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशली म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के मैं बहुत तारीफ़ करूँगा। घर घर जाके लोगों की डोरबेल बजा के डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे किए जा रहे हैं इन एरियो में, डेली सफाइयाँ हो रही हैं, और पुलिस की तरफ से ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और मैं कहता हूँ सलूट है इन लोगों को, हमें करना चाहिए कि इन हालात में अगर कोई काम आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, और इन लोगों की हमें हमेशा कदर करनी चाहिए। राशन वगैरह की बात की जाए, डॉक्टर साहब किस हद तक का राशन वगैरह बांटा जा रहा है? मास्क वगैरह किस हद तक बांटे जा रहे हैं? और बाकी जो भी एसेंशियल सर्विसेज में चीज़ें वगैरह आ रही हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से बट रही हैं? रोटेशन में आटा लोगों को बांटा जाता है, दलिया बांटा जाता है, कुकिंग ऑयल, हल्दी, मिर्ची पाउडर, चावल, ये सारी चीज़ें रोटेशन में बांटी जाती हैं। और अगर किसी को दूध की, सोप की, डिसइंफेक्टेंट की भी ज़रूरत है तो वो भी बांटा जाता है। ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के साथ, एक सिस्टम के साथ, ये ऑफिसर, यंग ऑफिसर्स की टीम है इस टाइम पे, ऊपर वाले की दुआ से जम्मू कश्मीर को जो हैंडल कर रही है, और बड़े एक नए सिस्टम से, नए तरीके से इन चीज़ों को हैंडल वो कर रहे हैं। और उन लोगों को इन हालात में एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो रहा होगा। रोज़ वो भी नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, और एक अच्छे तरीके से उनकी ये प्लानिंग रहती है कि किसी इंसान को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए, वो चीज़ उसके डोर तक पहुंचनी चाहिए, उसके घर तक पहुंचनी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पे और भी देखने को मिली है, रमज़ान के ख़त्म होने के बाद ईद आ जाएगी, तो ईद पे भी लोगों को असेंशियल सर्विसेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। खैर वो भी एक सवाल रहता है, लेकिन अभी कुछ बच्चे जो थे बाहर फंसे हुए थे, कोटा में, राजस्थान में, वो एलन वगैरह में जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, उनको कल वापस लाया गया है। अभी कुछ बच्चे यहाँ जम्मू के अंदर हैं, अभी यहाँ से उनको कश्मीर के लिए भी भेजा जाएगा, जो कश्मीर के रहने वाले बच्चे हैं। अब ईद आने वाली है तो जम्मू के अंदर भी बच्चे रजौरी पुंछ के फंसे हुए हैं, कश्मीर के फंसे हुए हैं। आप भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, क्या आपकी बात होती है भाजपा के साथ इस चीज़ को लेकर कि माह रमज़ान के बाद ईद आने वाली और ये बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनको किस तरह से वेकेट वगैरह किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में, हमारी सेंटर में सरकार है, और जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनियन टेरिटरी है, ये सेंटर गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा साहब रेगुलर वीक में एक बार, हम जो ऑफिस बेयरर हैं स्टेट के, हमारे साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं। एक एक बंदे से बात की जाती है, एक एक ऑफिस बेयरर से बात की जाती है। हमारे जो नेशनल लीडरशिप है ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे हमारे टच में रहते हैं, और लोग भी रहते हैं। हमारे JNK के जो प्रभारी हैं मिस्टर अविनाश राय खन्ना, वो रेगुलर वीकली टच पे रहते हैं सबके साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस पे, और एक एक एरिया की छोटे से जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। उसमें हमारे रविंदर रैना साहब अवेलेबल होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कोल साहब अवेलेबल होते हैं। और इस घड़ी में जब पूरा देश इस चीज़ के साथ जंग लड़ रहा है, एक हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, मैं बाकी इस टाइम पे पार्टियों को क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा, उनको भी फ्रंट फुट पे आना चाहिए इन हालात में, लेकिन हमारा एक नीचे से बूथ लेवल से कार्यकर्ता लेके ऊपर तक एक एक शख्स जो है पार्टी का कार्यकर्ता है, वो काम कर रहा है इस जगह। कोई माउथ मास्क बांट रहा है, कोई राशन बांट रहे हैं, जिसको जो काम सौंपा जा रहा है वो उस काम को कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब का एक ही मैसेज है कि कहीं पे भी रात को कोई भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और
ये सारी चीज़ें डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारी हो रही हैं। जो चीज़ आपने मेरे को सवाल पूछे बच्चों को बाहर से लाना था, उसके ऊपर काफ़ी दिनों से एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कशन चल रहे थे। प्लान आउट किया जा रहा था कि कैसे उनको लाया जाए, कैसे उनको स्टे किया जाए, कैसे उनको घरों तक भेजा जाए। वो सारा प्रोसेस होगा और इंशाल्लाह ईद के आने तक सभी बच्चे अपने घरों तक पहुँचेंगे, चाहे रजौरी के हों, पुंछ के हों, मेंढर के हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों। उसके लिए जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बड़े प्रॉपर ढंग से काम कर रही है। सारे फीडबैक्स बाहर की स्टेट से लिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे लेबर के लोग ट्रैप हैं, कहाँ कहाँ हमारे दूसरे स्टूडेंट्स ट्रैप हैं, इनके ऊपर सारी कार्रवाई चल रही है। ये मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे अंडर टेबल रहते हैं, ओपन हम नहीं बताते हैं, वो काम हमारे अंडर टेबल चलते रहते हैं। अभी भी पार्टी ऑफिस में हमारे प्रेसिडेंट और माननीय शोकोल जी, उनकी डिस्कशंस इन चीज़ों को लेके प्रॉपर चार्ट आउट रहता है, वर्क रहता है कि आज कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है, कौन कौन से काम हो गए, कौन से पेंडिंग है, चलता रहता है और काम होता रहता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब कुछ वक्त हो चुका है। मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि कुछ लोगों के मैसेज भी आते हैं कि किराएदार जो हैं उनसे किराया वगैरह मांग रहे हैं। तो यकीनन सी बात है कि जो उन लोगों ने रूम रेंट पे लिया हुआ था, रूम रेंट पे लिया हुआ था, उन लोगों ने काम भी नहीं किया होगा, पैसे वगैरह भी उनको नहीं पूरे प्रॉपर तरीके से मिले होंगे क्योंकि लॉकडाउन रहा है। तो इस वक्त में किराया भी उनसे मांगा जा रहा है, उन लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना आ रहा है। तो इस पे भाजपा का क्या स्टैंड रहता है? क्या आपने भाजपा से बातचीत की कि आप कोई मैसेज वगैरह दें उन लोगों के लिए? आपके स्टेट के प्रेसिडेंट रविंदर राणा साहब को मैसेज वगैरह दें कि किराएदार वगैरह को इतनी परेशानी आ रही है, तो उन लोगों का क्या किया जाएगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि उन्हें भी छत की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जिन मकान मालिक जो हैं वो अब उनको इस चीज़ से महरूम कर दें। देखिए, जहाँ तक मालिक मकान और किराएदार की बात थी, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था माननीय प्रधानमंत्री ने इस इशू को सबसे पहले उठाया था, आपको याद होना चाहिए। और ये इशू जो माननीय प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही थी, ये चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे थी। चाहे वो किराएदार हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला हो, कोई किसी शोरूम में जॉब करने वाला हो, ताकि उनको सैलरीज मिलती रहें, सब कुछ होता रहे। अगर कहीं पे भी किसी किराएदार को कोई मालिक मकान तंग करता है तो उसको बिल्कुल तंग नहीं करने दिया जाएगा। किराएदार का ये फ़र्ज़ बनता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन SHO को इन्फॉर्म करना है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको बता दूँ, कोई किराएदार एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन देश में ख़त्म नहीं होता उसके बाद भी किराएदार को थोड़ी बहुत सहूलत देनी पड़ेगी ताकि वो उस चीज़ को हैंडल कर सके, अपना सिस्टम चला सके। उसके बाद जब उसको जैसे होगा वो कैसा वैसे किराया चुकाएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया जाएगा, हर ढंग से उसकी मदद की जाएगी। ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहली एडवाइजरी आ गई थी जब लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था कि किराएदारों को, लेबरर्स को, किसी को भी तंग नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को तंग नहीं किया जाएगा, उनको सैलरीज दी जाएंगी मालिकों की तरफ से। तो ये चीज़ें प्रायोरिटी के ऊपर हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी JNK पार्टी की में भी प्रायोरिटी के ऊपर है। जो चीज़ प्रधानमंत्री ने कह दी, होम मिनिस्टर ने कह दी, इस टाइम पे लॉकडाउन के ऊपर पूरे ऑल इंडिया के ऊपर वो चीज़ें लागू होती हैं और ये मालिक मकानों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर कोई ऐसी शरारत कर रहा है या अपने किराएदार को तंग कर रहा है तो उसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे भाजपा के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी। बातचीत इनके साथ हुई बठिंडी के रेड जोन्स को लेकर, फिर दोसाबाद और चिराग कॉलोनी को, साथ ही साथ असेंशियल सर्विसेज को लेकर कि क्या वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँच रही हैं पूरे तरीके से, और साथ ही साथ बातचीत हुई इनके साथ जो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, जिन्हें अपने घरों पे ईद पे पहुँचना है, किस तरह से भाजपा उनके लिए काम कर रही है, और क्या जो काम कर रही है वो यकीनन तौर पर ग्राउंड ज़ीरो पे काम हो रहा है या फिर वो सिर्फ जुमलों के अंदर ही काम हो रहा है। भाजपा की तरफ से कुछ सवालात थे जिनका जवाबात मिला और आप लोगों ने यकीनन से तौर पर इन सब चीज़ों को सुना। अब आप ही लोग जान सकते हैं कि क्या ये सच्चाई है और क्या झूठ है। ये फ़ैसला आपका करना है, क्योंकि जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, इन हालात के अंदर लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी घरों तक पहुँचना है और घरों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना आ रहा है। तो इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ताहिर साहब से, ताहिर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोविड-19 के बीच में भी इन्होंने अपना वक्त निकाला और आप लोगों के साथ सामने आकर रूबरू हुए। आप देख रहे थे तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से।